Assalamu alaikum. Lecture number 2, chapter number 8. Our topic is digestion in human. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि डाइजेशन इन ह्यूमन में कौन कौन से जो हैं ऑर्गन्स हैं जो हेल्प आउट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ इसकी डेफिनेशंस हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है इंजेशन की। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम खुराक को इनटेक करते हैं, खाते हैं, उसको इंजेशन बोलते हैं। डाइजेशन ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हो उनको छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करो, मतलब कॉम्प्लेक्स से आप सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करो, तो उसको डाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन। जो भी आपने फूड खाई है उसका डाइजेस्ट होना फूड में, उस फूड का डाइजेस्ट होना लिम्फ में या फिर ब्लड में, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। अब एसिमिलिएशन, कन्वर्ट हो रहा है वो जो एब्जॉर्ब सिंपल फूड है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। और डेफिकेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुई, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स वगैरह, तो वो हमारी बॉडी से जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इस सब प्रोसेस को हम डेफिकेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन एलिमेंट्री केनाल। ऐसी लॉन्ग डाइजेस्टिव ट्यूब जो माउथ से एनस तक कंटिन्यू रहे उसको एलिमेंट्री केनाल बोलते हैं। उसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। द नंबर 1 इज़ ओरल कैविटी, फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके साथ कुछ पेयर्स होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड के, पैंक्रियाज और लीवर, जो कि हम इसमें डाइजेशन इन ह्यूमन में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या होता है? ह्यूमन में इसकी स्पेस होती है बिहाइंड माउथ, ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है। द फर्स्ट वन इज़ फूड सिलेक्शन, मतलब आप सिलेक्ट करते हैं कि आप किस तरह का खाना पसंद करते हैं, ठीक है। फूड सिलेक्शन में आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप बासी खाना खाएं, आपका हमेशा चॉइस यही होती है कि फ़्रेश वन आप मतलब फ़्रेश वाला खाना आप लोग खाएं। अगर कोई खाना खाते हुए कोई छोटा सा कैंकर भी आपके उस फूड में आ जाता है तो आप उसको थ्रो कर देते हो, बाहर निकाल देते हो। सेकेंड वन इज़ जो फूड आपने इंटेक कर ली हुई है, अब आपने उसको च्यू करना है, मेस्टिकेशन करना है, मतलब आपने उसको टीथ की मदद से ग्राइंडिंग करनी है उस फूड की। पहले जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उसको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देना है। अब जब ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देना है तो जो नवाला आपने इंटेक किया हुआ है अब उसकी च्यूइंग होगी, मतलब ग्राइंडिंग स्टार्ट हो जाएगी टीथ के थ्रू। मेस्टिकेशन उसको हम दूसरा वर्ड उसको मेस्टिकेशन है। थर्ड वन इज़ लुब्रिकेशन। अब लुब्रिकेशन में क्या होगा कि हमारे माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो च्यूइंग की वजह से स्टिमुलेट हो जाते हैं, वो अपनी अपनी जो है लुब्रिकेशंस ऐड करना शुरू करेंगे। जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो अंडर टंग होते हैं, बिहाइंड जाज होते हैं और इन फ्रंट ऑफ ईयर्स होते हैं, और ये रिलीज़ करते हैं जूस को जिसको स्लाइवा बोलते हैं इन ओरल कैविटी। अब ये जो स्लाइवा होता है इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर वाटर होता है, म्यूकस होती है, और जिसके अंदर फूड ऐड हो जाती है ताकि वो इजीली एसोफेगस और स्टमक और इन सब ऑर्गन्स में से इजीली पास आउट हो जाए। स्लाइवा के पास बहुत सारे एंजाइम भी होते हैं लाइक स्लाइवरी अमाइलेज, जो हेल्प करता है सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च की। जो स्टार्च हम इनटेक करते हैं उसकी सेमी डाइजेशन स्लाइवरी अमाइलेज करता है। द थर्ड एंड द फोर्थ वन इज़ केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, वही जो स्लाइवरी अमाइलेज वगैरह उसमें अटैच हो गए हुए हैं। अब ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, लुब्रिकेशन और केमिकल डाइजेशन फूड जो है वो रोल्ड अप हो जाती है, ठीक है। जैसे बोल नहीं छोटा सा बन जाता, वैसे का बोल बन जाता है जिसके अंदर स्लाइवा भी ऐड होता है। अब वो इजीली स्वेलोड हो जाती है और उस मैस को जो स्मॉल है, स्लिपरी है, उसको हम बोलस बोलेंगे। अब द नेक्स्ट इज़ फेरेंक्स और एसोफेगस। वो खुराक जो ऊपर रोल हो गई थी जिसके अंदर स्लाइवा ऐड हो गया था, जो ब्रेक डाउन हो गई हुई थी, वो अब हमारे फेरेंक्स और एसोफेगस में से गुजरेगी। फेरेंक्स क्या है? फेरेंक्स एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। ये मस्कुलर पैसेज भी है, इसमें से हवा भी गुजरती है और इसके साथ ही आपका खुराक की ये दोनों इकट्ठी हैं अभी। इसके फेरेंक्स के बाद एक तरफ एसोफेगस आ जाती है और उसके फ्रंट पे ट्रैकिया आ जाती है, और इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा सॉफ्ट पैलेट होता है, मतलब जो जब हम खुराक खा रहे होते हैं तो वो ट्रैकिया पे आ जाती है, सांस वाली नाली पे आ जाता है वो पैलेट, और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो वो खुराक वाली नाली के ऊपर हो जाता है। बोलोसिस पुश बैक टू माउथ। अब सॉफ्ट पैलेट भी होता है, तो जब ये
हम खुराक निगलते हैं, स्वालोड करते हैं, तो जो बोलस है वो नीचे की तरफ मूव करता है। अब फेरेक्स के अंदर एक अडॉप्टेशन ये भी है कि ये बोलस को ट्रैकिया के अंदर मतलब सांस की नाली के अंदर नहीं एंटर होने देता। अब एसोफेगस की जो लेंथ है ह्यूमंस के अंदर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ही होती है ट्यूब, ठीक है। और पेरिस्टालसिस क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो मूवमेंट होती है या जो वेव्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं उसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं। अब फोर्थ पार्ट इज स्टमक। व्हाट इज स्टमक? स्टमक के बारे में कि ये डायलेटेड पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ये जे शेप ऑर्गन होता है, इसके 2 पोर्शंस होते हैं। अगर आप डायग्राम की तरफ देखें तो एसोफेगस के बाद कार्डिक स्फिंक्टर है, मतलब एसोफेगस और स्टमक के दरमियान एक दरवाज़ा है जिसको हम कार्डिक स्फिंक्टर बोलेंगे। ये कार्डिक स्फिंक्टर रोल क्या प्ले करेगा कि जो चीज़ एक दफ़ा स्टमक में आ गई हुई है ये दोबारा एसोफेगस में नहीं जा सकती। और जो कार्डिक पोर्शन है ये एसोफेगस के बाद स्टार्ट होता है, जो पाइलोरिक पोर्शन है वो बीनीथ कार्डिक पोर्शन होता है, ठीक है। और जो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले एसोफेगस बना हुआ है, उसके बाद क्या है कार्डिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर पोर्शन, कार्डिक पोर्शन, बॉडी ऑफ स्टमक, पाइलोरिक पोर्शन, पाइलोरिक स्फिंक्टर और ड्यूडिनम। मतलब स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान जो स्फिंक्टर है, जो गेट है वो पाइलोरिक है। जो चीज़ ड्यूडिनम में आ गया वो वापस स्टमक में बैक नहीं जा सकती। अब इसमें जब फूड स्टमक में एंटर हो जाती है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं जो स्टमक के अंदर है वो स्टिमुलेट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब बदले में एक जूस रिलीज़ करते हैं जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक है। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं जिसको पेप्सिनोजिन बोलते हैं। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट कर देता है इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl है वो पेप्सिनोजिन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और फिर HCl और भी बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो हमारी खुराक के अंदर मौजूद होते हैं उनको भी किल करने में हेल्प आउट करता है। जो पेप्सिन है वो पार्शली डाइजेस्ट कर देती है प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड को इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स में। अब आप ये भी कह सकते हैं, अगर कोई स्टमक का क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये कहेंगे कि स्टमक जो है डायलेटेड पार्ट है, इसका जे शेप ऑर्गन होता है, इसके 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, कार्डिक और पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो कार्डिक स्फिंक्टर है वो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान है, जबकि जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान है। ड्यूडिनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो स्टमक है इसकी वॉल्स में से एक जूस रिलीज़ होता है जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। उस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? वाटर होता है, वाटर के साथ साथ जो है म्यूकस होता है, म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं पेप्सिनोजिन। अब उस पेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन में कौन एक्टिवेट करता है? HCl। ये HCl का फंक्शन है। HCl और भी बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है जो हमारी फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जब सारा ये प्रोसेस हो जाता है, जब स्टमक के अंदर वो जूस रिलीज़ होता है तो जो फूड है जो पहले ही ग्राइंड होकर नीचे आ चुकी है स्टमक में वो मज़ीद ग्राइंड होना शुरू हो जाती है, ब्रोकन होना शुरू हो जाती है और जो स्टमक की वॉल्स हैं वो कंट्रैक्शन करती हैं, रिलैक्सेशन करती हैं और मूवमेंट से क्या होता है कि वो जो गैस्ट्रिक जूस है वो सारा उस फूड के अंदर मिक्स हो जाता है और उस प्रोसेस के थ्रू जो ये जो मूवमेंट रिलैक्सेशन होती है, एक हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट क्या काम करती है? बदले में वो जो लिपिड वगैरह हमारे फूड के अंदर मौजूद होते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो स्टार्च, वो फूड जो हमारी बाइट के अंदर होती है या वो प्रोटीन जो मटन के अंदर होती है वो पार्शली डाइजेस्ट हो चुकी होती है और जो फूड है वो कन्वर्ट हो चुकी होती है सोप लाइक मिक्सचर में। मतलब जो सारा ऊपर से ओरल कैविटी से लेकर स्टमक तक का जो पोर्शन होता है जो ग्राइंड हो जाता है, जिसमें स्लाइवा ऐड हो चुका होता है, स्लाइवरी माइलेज ने उसमें काम किया होता है, उसके बाद म्यूकस ऐड जो हो चुका होता है, फूड छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो चुकी होती है, एक सोप लाइक मिक्सचर बन गया होता है, उसको हम कायम बोलते हैं। और ये जो कायम है ये किसके थ्रू? पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप या इससे ज़्यादा कह लें लिटिल मैस गुजरता है कायम से ड्यूडिनम की तरफ। ओके, थैंक्स।